नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वैसे पराक्रमी, वैसे परमवीर जिन्होंने भारत की अस्मिता को बचाए रखा और जिन्होंने तुर्क आक्रमण को रोकने में सफलता ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि जो आने वाले तुर्क राजा थे, सुल्तान थे, उनको आपको युद्ध में, जो युद्ध है बहराइच का युद्ध है, उसमें उनको हराया नहीं, बल्कि उनको उनके प्राण भी ले लिए और आज उनका कब्र वहीं बहराइच में उपस्थित है। तो ऐसे पराक्रमी महावीर जो इतना बड़ा काम किए, जो आपको पश्चिमोत्तर देशों से जो आक्रमण हो रहे थे वह एक वर्ष 2 वर्ष नहीं, करीब करीब 150 से ऊपर वर्षों तक आक्रमण को रोक दिया। लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे। पश्चिमी के आक्रांताओं और पश्चिमी देशों के जितने भी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, दमनकारी थे, वह सभी एक बार आक्रमण से पहले उन राजाओं का याद करते थे। उन राजाओं में सर्वप्रथम जो राजा थे महाराजा सुहेल देव थे, जिन्होंने यह कीर्तिमान स्थापित किया कि 150 से 200 वर्ष तक कोई आक्रमण करने के लिए सोचता नहीं था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। इनका कहना था, घास की रोटी खाई है पर गर्दन नहीं झुकाई है, तिनका भर मिट्टी के खातिर जान हथेली में लाई है। हाय हिम्मत तो लड़के देख प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, सोचोगे लड़ने को क्या सपने में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे वीर पराक्रमी महाराजा सुहेल देव के बारे में आप लोगों को आज मैं रूबरू करा रहा हूं। यह एक बहुत बड़ी शोध परख है। आज जो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपको मोदी जी हैं, वह आपको अभी नवीन इतिहास की लिखवाने की बात कर रहे हैं। नवीन इतिहास में जो हमारे भारतीय अस्मिता को बचाए रखा, जो नवीन विचारधारा को बनाए रखा, जो अपनी संस्कृति और आबरू को बचाए रखा, वैसे राजाओं को इतिहास में समेटने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आजकल आप देखते होंगे कि गृह मंत्री जी भी इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी चर्चा कर दिए हैं और ऐसे वीरों का चर्चा अब शुरुआत हो चुकी है। तो स्वाभाविक है कि हमारे बीपीएससी और यूपीएससी के छात्रगण एकदम सावधान हो जाएं कि ऐसे वीर पराक्रमी राजाओं के बारे में जरूर पूछे जाएंगे। तो हम लोगों को ऐसे वीर पराक्रमी राजाओं के बारे में शोध परख और समचीन व्याख्या होनी चाहिए, जिसमें हम अतिरंजित बातों को नहीं रखें, बल्कि जो सही है, जो इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है, जिसका साक्ष्य है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य कई पब्लिक सर्विस कमीशन है, सभी में प्रश्न जो आपको सही है, समचीन है, वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो वीडियो है अतिरंजित नहीं है, यह एग्जैजरेटेड नहीं है, बल्कि सही और शोध परख है, जिस पर मेरा शोध जारी है और इस पर कई वीडियो हम आपको बनाने जा रहे हैं, जिसमें यह प्रथम जो है यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी, यूपीपीसीएस तैयारी करने वाले छात्रों के लिए है, समर्पित है। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर मैंने इसको इतना जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ उस बातों के पीछे दलील क्या है और इसकी तर्क संगत बातें क्या है। तो मैं आपको सबसे पहला स्रोत पर चर्चा करूंगा। वह कौन सा स्रोत जिनको मान करके हमने इस बात को प्रस्तुत किया है और इस पर बहुत सारे इतिहासकारों, बहुत सारे लेखकों, बहुत सारे उपन्यासकारों ने भी जो चर्चा किया है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला मैं स्रोत पर आ रहा हूं कि इस विषय वस्तु का स्रोत क्या है। तो सबसे पहला मैं चर्चा करूंगा कि फैसिनेटिक हिंदुत्व, सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन के लेखक समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण जी की किताबें हैं, जो आपको मैं सामने आपको दिखाने जा रहा हूं, जो आप देख भी रहे हैं। यह जो पुस्तक है यह बद्री नारायण जी की पुस्तक है और यह समाजशास्त्री प्रोफेसर हैं जिन्होंने बहुत शोधपरक पुस्तक प्रस्तुत किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शाहिद अमीन जी की किताब है कन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। शाहिद अमीन जी लेखक हैं। कन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी, द आफ्टर लाइफ ऑफ वॉरियर सेंट गाजी मियाँ। गाजी मियाँ जो वॉरियर सेंट की भी दर्जा इनकी दी गई है, तो वह गाजी मियाँ के बारे में, उनके लाइफ के बारे में और उनके लाइफ के बाद के इतिहासों के जानने के लिए शाहिद अमीन जी की पुस्तक बहुत ही अच्छी है, पठनीय है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यह शाहिद अमीन जी की जो पुस्तक है इसका आपको हाल ही में बहुत दिन नहीं हुआ है, यह आपको लोकार्पण किया गया था और लोकार्पण करने में मैं आपको वह नाम बतलाना चाह रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, श्री गोपाल कृष्ण गांधी, जो गांधी जी के वंशज है। गोपाल कृष्ण गांधी हैं, ये गोपाल कृष्ण गांधी हैं। इन्होंने ही लोकार्पण किया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि गोपाल कृष्ण गांधी जी 2015 ईस्वी में इसका आपको यह लोकार्पण किए थे। यह तो गोपाल कृष्ण गांधी जी के पौत्र हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यह पुस्तक जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, काफ़ी ऑथेंटिक मानी जाती है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि और इसको यह काफ़ी पठनीय है। इस संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ, महाराजा सुहेलदेव का जिक्र 14वीं शताब्दी के इतिहास अमीर खुसरो के ग्रंथ है एजाज-ए-खुसरवी। एजाज-ए-खुसरवी में सर्वप्रथम मिलता है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार अमीर खुसरो के ग्रंथ एजाज-ए-खुसरवी। आप जान ही रहे हैं कि अमीर खुसरो एक शासक नहीं, 7-8 शासकों के सुल्तानों के साथ काम करने का इनका बहुत बड़ा अनुभव था और इन्होंने एक पुस्तक नहीं कई पुस्तकों का लेखन किया है, कई तरह की कविताओं का भी और कई तरह के पुस्तकों के लेखन की इनकी बहुत बड़ी अनुभव है। तो यह पुस्तक भी बहुत अच्छी है इस संदर्भ में, जिस संदर्भ की हमने चर्चा किया है। इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने बहराइच युद्ध का वर्णन किया है, जिसमें सालार, मसूद गाजी और सुहेलदेव के बीच के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अमीर खुसरो जैसे लेखक के द्वारा लिखी गई एजाज-ए-खुसरवी ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है। हम इसको बातों को निश्चित ही
सिरोधार्य करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा चौथी जो पुस्तक है, आपको 2015 में लखनऊ के कार्यक्रम में जब वर्तमान गृह मंत्री राजनाथ सिंह उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, तो महाराजगंज के पीजी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर परशुराम गुप्ता जी के द्वारा लिखित पुस्तक जो है महाराजा सुहेलदेव का लोकार्पण किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो ये भी पुस्तक बहुत ही अच्छी है और महाराजा सुहेलदेव की सालार मसूद गाजी पर विजय स्मृति में आयोजित किया गया यह कार्यक्रम में यह किताब का लोकार्पण हुआ। तो इस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उत्तम माहेश्वरी की सुहेलदेव की किताब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह उत्तम माहेश्वरी की किताब है। ये भी बहुत ही पठनीय और काफ़ी सार तत्वों से भरा पड़ा है। मैं यह तो 5 पुस्तकों की चर्चा किया हूँ, अन्य पुस्तकों को भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह बहुत ही मशहूर पुस्तक में एक आता है, अमीश त्रिपाठी जी की जो पुस्तक है सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। यह जो है अमीश त्रिपाठी जी लेखक हैं, द किंग हु सेव्ड इंडिया सुहेलदेव के बारे में लिखते हैं। यह उपन्यास है। मैं एक बात आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि यह आपको अमीश त्रिपाठी जी बहुत ही जाने माने उपन्यासकार लेखक हैं। मैं एक बात इनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, इनकी पुस्तकों पर हॉलीवुड की फिल्म बन चुकी है। यह छात्र भी आईआईएम कलकत्ता के रहे हुए हैं और यह लीजेंड ऑफ सुहेलदेव जो 2020 में प्रकाशित हुई थी, उस पुस्तक के लिए इनको गोल्डन बुक अवार्ड मिला था। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय लेखकों के लिए। तो यह पुस्तक भी बहुत ही रोचक है, बहुत ही प्रांजल है और काफ़ी यथार्थ से रूबरू होता हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ परशुराम गुप्त की जो यह किताब आप देख रहे हैं, राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव, आपका यह छठी हमने आपका स्रोत बताया है। इसमें भी महाराजा सुहेलदेव के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों की चर्चाएं हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताना चाह रहा हूँ 7वीं पुस्तक है जो 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित कथा अब्द उर रहमान चिश्ती के द्वारा लिखित मीरात ए मसूदी, जो मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में उनका उल्लेख है। 1605 से 1627 ईस्वी में 17वीं शताब्दी के हैं। यही पुस्तक आप समझिए बेस पुस्तक है। यह पुस्तक जो है बहुत बेस पुस्तक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपको यह जो मीरात ए मसूदी है, यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में इसको आप ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किताब का नाम ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि पीटी वगैरह में पूछे जाएंगे निश्चित ही। आपको मैं बता रहा हूँ अब्द उर रहमान चिश्ती द्वारा लिखित है। मैं एक और पुस्तक के बारे में बता रहा हूँ, दक्षिणी पंथ से प्रभावित जो हैं आपका जो रिसर्च पेपर है फॉरगेटन बैटल ऑफ बहराइच। फॉरगेटन बैटल ऑफ बहराइच जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ अबुल फजल की आईने अकबरी जो है, ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें भी आपको इसकी चर्चाएं आपको मिलती है। तो इसलिए हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि यह अबुल फजल की किताब हम लोगों को इस संदर्भ में पढ़ना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ अबुल फजल की किताबें हैं, इसको भी आप
इस संदर्भ में आप पढ़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अबुल फजल ने भी सुहेल इसकी चर्चा करते हैं अपनी पुस्तक में। मैं आपको बता रहा हूँ 1950 में एक स्कूल टीचर रहे गुरु सहाय दीक्षित द्विदिन की एक कविता है श्री सुहेल भवानी पर। उसमें बहुत सारी चीजें सुहेल देव के बारे में आती है, उसमें चर्चा है, तो उसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। मैं अंग्रेजी गजेटियर है जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, अंग्रेजी गजेटियर में भी इसकी चर्चा है। अंग्रेजी गजेटियर बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है, तो इसको भी हम सम्मिलित कर सकते हैं। श्री देवकी प्रसाद अपने पुस्तक राजा सुहेल देव में भी इसकी चर्चा करते हैं। प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव बहुत नामचीन इतिहासकार हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ बहराइच जनपद का खोजपूर्ण इतिहास के पृष्ठ 61 से 62 तक में इन्होंने यह चर्चा किया है। तो पृष्ठ संख्या तक हमने इसमें चर्चा कर दिया है। जो शोध करता है, जैसे मैं भी खुद इस पर शोध कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं कि ये सारी चीजें आप ले करके इस पर शोध कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो इतिहास है जिस पर अभी पूरे देश में हलचल मची हुई है और राष्ट्र धर्मिता और राष्ट्रीयता पर यह पुस्तक लिखी जा रही है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिखी जा रही है, तो उस पर आप इन सभी तथ्यों को आप रख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में आप जानते होंगे। भले ही इनका जन्म मिर्जापुर यूपी में हुआ हो, लेकिन यह बिहार इनका जो था, इनका आपको कार्य स्थल बिहार था। बिहार के म्यूजियम के स्थापित करने में आज भी इनके नाम से काशी प्रसाद जायसवाल संस्थान है, जो इतिहास पर आपको कई तरह के शोध कार्य कर रहे हैं। खुद काशी प्रसाद जायसवाल बिहार के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों का लेखन किया है, और उन्होंने यह जो पुस्तक उनकी यहाँ अंधकार युगीन भारत काशी प्रसाद जायसवाल की है, यह बहुत ही रोचक है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखेंगे। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के द्वारा यह लिखी गई है, इसमें भी इसकी चर्चा है। मैं फिर से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वॉल्यूम 1 पेज 329 में भी इसकी चर्चा है, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ W.C. बेनेट द्वारा लिखित गजेटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, या जो है आपको मैं बता रहा हूँ W.C. बेनेट, या जो है W.C. बेनेट के द्वारा यह लिखित गजेटियर जो है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं इतनी सारी 15 पुस्तकों का, और खास करके विशेष करके मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर के गजेटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध से लेकर के, और मैं आपको ब्रिटिश गजेटियर से लेकर के हमने सभी पुस्तकों का एक जो साक्ष्य है, जो स्रोत है, जो सोर्स है, उसको प्रस्तुत किया है, जो काफी प्रामाणिक है। इसलिए क्योंकि मुझे बीपीएससी और यूपीएससी को ध्यान में रख करके हमको बतलाना है, तथ्य परक है, शोध परक है, और काफी आप लोगों के लिए लाभान्वित करने वाला यह सामग्री है। मैं आपको बता रहा हूं सुहेल देव का व्यक्तित्व, कृतित्व और जो वक्तृत्व है, इसकी समग्र सार मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो बहुत ही रोचक भी है और काफी गौरवान्वित करने वाला है। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि सुहेल देव श्रावस्ती के राजा मोरध्वज के प्रथम पुत्र थे, और यह जो है अर्ध पौराणिक भारतीय राजा के रूप में यह जाने जाते हैं, लेकिन इसको महिमा मंडित
करने का प्रयास, गौरवान्वित करने का प्रयास अभी की सरकार जो है, वर्तमान केंद्रीय सरकार के द्वारा की जा रही है। इसलिए अब हम गौरव की बातों को समझ पाएंगे और गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जान पाएंगे और हमारे जो गौरवशाली परंपरा के द्योतक जो राजा और महाराजा रहे हैं उनके बारे में जानने का हमको अनुभव मिलेगा और उसकी मिठास हम लोगों को मिलेगी और इससे हमारे जो है आने वाले पीढ़ी जो है वो और भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं आपको सुहेल देव को कई इतिहासकारों ने कई नामों से चर्चा किया है, लेकिन कहीं न कहीं सुहेल शब्द लगभग हर में आता है, इसलिए लेकिन मैं कई इतिहासकारों की सामग्री को प्रस्तुत कर रहा हूं तो उसमें थोड़ा सा नामों में हल्की विभिन्नताएं हैं, लेकिन व्यक्ति वही है, जिसमें कहीं आपको सकरदेव के रूप में जाने जाते हैं, कहीं सुहेल ध्वज के रूप में जाने जाते हैं, कहीं सुहरी दिल के रूप में जाने जाते हैं, कहीं सुहरी दल ध्वज के रूप में जाने जाते हैं। एक्चुअली यह जो है सही में सुधीर और सुहीर हैं और यह जो है ध्वजवाहक है, राष्ट्रीयता का, भारतीयता का यह ध्वजवाहक है और यह जो है सुहीर और सुहृदय वाले राजा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको सुहृदय देव भी कहा जाता, सुसज्ज स्वाभाविक है, सज्जन तो थे ही, सदपुरुष तो थे ही, सुहार दल के रूप में भी जाना जाता है। तो इनके कई नामकरण, लेकिन सभी नामों में यह साम्य कहीं न कहीं दिखता है और जो वर्णन मिलता है उसे पता चलता है कि यह एक ही व्यक्ति है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी हमने पहले भी चर्चा किया है कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ में सबसे पहला इसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के इतिहासकार कल्पित कथा अब्द उर रहमान चिश्ती ने लिखी मीरात ए मसूदी, या मीरात ए मसूदी ही इसको बहुत फेमस किया है और जो मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में इनका उल्लेख मिलता है। तो यह आप समझिए 17वीं शताब्दी के यह फारसी भाषा के जाने माने यह लेखक रहे। मैं आपको बता रहा हूं उस किताब में यह जो है आपको अब्द उर रहमान चिश्ती साहब मीरात ए मसूदी में लिखते हैं कि सालार मसूद महमूद गजनवी का भांजा था। मैंने आपको पहले बताया था कि गजनवी जो है महमूद गजनवी, जिसको गजनी भी कहा जाता है, वह तुर्क थे और 1001 से लेके 1027 तक, मीन्स 1001 से लेकर के 1027 के बीच में उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया और उसमें आपको मैं बता रहा हूं काफी धन लेके गए। तो इससे काफी प्रभावित होकर के यह जो है उनका भांजा जो है, बहन का बेटा, वह आपको सालार मसूद महमूद उससे काफी प्रभावित हुए और वो भी भारत की ओर आना चाहते थे और भारत को लूटना चाहते थे और भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो इसी मकसद को लेकर के इन्होंने आगे बढ़ा। अबुल फजल भी आईने अकबरी में, जो हमने आपको पहले भी चर्चा किया है कि आईने अकबरी में भी मसूद गाजी महमूद गजनवी का भांजा था, इसकी चर्चा मिलता है। मैं मीरात ए मसूदी आप जान ही गए हैं। मीरात ए मसूदी में सालार मसूद की जिस माँ गजनवी की बहन का जिक्र है, ठीक है ना,
इसी में जिक्र है। और वह जो है बाद में जो है मसूद गाजी को चिश्तिया सिलसिले से जोड़ दिया गया है। और इस किताब से भी यह पता चलता है कि 1014 ईस्वी में अजमेर में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम सालार साहू था। और बाराबंकी के पास सतरिख में सालार साहू की मृत्यु हो जाती है। वह यहाँ भी एक मजार है। W.C. बेनेट द्वारा लिखित गजेटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध में भी इसकी चर्चा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो है इनके पिताजी का नाम सालार साहू है, इनका नाम सालार मसूद है जो महमूद गजनवी का भांजा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किंवदंती में यह भी चर्चा है कि आपको अकबर जो थे यहाँ पर आपको मसूद गाजी की दरगाह पर गए थे, भेष बदल करके गए थे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि महमूद गजनवी सैयद सलार मसूद गाजी ने 16 वर्ष की आयु में सिंधु नदी पार कर भारत पर आक्रमण के लिए चल पड़ा। उन्होंने मुल्तान, दिल्ली, मेरठ ये सब पर विजय अभियान करते हुए सतरिख पर विजय प्राप्त की। सतरिख जो है उनका मुख्यालय था और मुख्यालय स्थापित किया। उसके बाद वह कई राजाओं को, स्थानीय राजाओं को हराने के लिए सेनाओं को भेजा। सैयद सैफ उद्दीन मियाँ राजब को बहराइच को भेज दिया। बहराइच के स्थानीय राजा अन्य पड़ोसी हिंदू राजाओं ने एक संघ का गठन किया, लेकिन मसूद के पिता सैयद सलार साहू गाजी के नेतृत्व में सेना ने उन्हें हरा दिया। मीन्स यहाँ के जितने भी राजा थे वह सब के सब हारते जा रहे थे, क्योंकि वो इनकी सेना में 1 लाख से ऊपर सैनिक थे और ये सभी के सभी पूरे उस वर्तमान समय के काफी एक्सपर्टाइज का ये सैनिक थे और वह लूटते और मार काट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लोगों को हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस 1 लाख की सेना के सामने खड़े हो सके। तो जितने अधिकतर राजा थे वह अपना हार मानते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहराइच के स्थानीय राजा एक संगठन बना करके लड़े, लेकिन उनके पिता के नेतृत्व में वह जो है सारे जो राजा थे वह हार गए। अब उन्होंने उत्पात मचाना जारी रखा और जिसके कारण 1033 ईस्वी में मसूद खुद बहराइच में उनकी प्रगति जांचने आया। सुहेल देव, अब इनको सुहेल देव को यह मालूम हुआ कि भाई यह तो बहराइच में काफी संख्या में लोग आ गए हैं। तब उन्होंने क्या किया कि वह अपना युद्ध नीति को अपना पर विचार किया और विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि चाहे जितनी भी सेना हो मैं इनसे लड़ूंगा। अब उसके लिए उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक में जितने भी उनके सहयोगी थे सभी सहयोगी जुटे। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब्द उर रहमान चिश्ती ने जो लिखी किताब है मीरात-ए-मसूदी, जिसकी पुष्टि W.C. बेनेट और बेनेट द्वारा लिखित गजेटियर ऑफ प्रोविंस ऑफ अवध और अंग्रेजी गजेटियर के अनुसार यह पुष्टि होती है कि 1034 ईस्वी में 1034 में बहराइच में सुहेल देव की सेना ने 21 राजाओं के साथ संघ बना करके या मुस्लिम बादशाहों के खिलाफ मसूद गाजी की सेना के साथ आपको लड़ाई शुरू कर दी। और लड़ाई में यह जो थे आप जान लीजिए कि राजा सुहेल देव जो थे वह भाला चलाने में बहुत ही दक्ष थे। आपको बता देते हैं कि यह आप समझिए कि युधिष्ठिर की तरह आपको महाभारत में जिस तरह से युधिष्ठिर भाला
फेंकने में माहिर थे, भाला फेंकने में और भाला से लड़ाई करने में या बहुत ही परम वीरता धारण किए हुए थे। और इन्होंने ये अपनी भाला की नोक के द्वारा पूरी सेना को काट के रख दिया और उसके सामने गाजर मूली की तरह काट के रख दिया और सब में हड़कंप मच गया। और ऐसा हुआ कि इन्होंने जब ये भाला से सभी दुश्मनों को मार रहे थे, काट रहे थे, उसी समय उन्होंने तीरंदाज को इशारा दिया और तीरंदाज ने आपको जो युद्ध की पासा को पलट दिया और वह पलट दिया। सालार जो थे खुद मसूद सालार जो थे वह खुद उनके गले में तीर आकर के लगी और वहीं पर वह ढेर हो गए, मर गए। लेकिन अब भारत की यह संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम का नारा रहा है। और उन्होंने आपको बता देते हैं कि सुहेलदेव ने कहा कि नहीं, भले ही या हमारे देश में आक्रमण किए हैं, भले ही हम लोगों के बहुत सेना को मारे हैं, हम लोगों को बहुत तबाही और बर्बाद किए हैं, कई हमारी महिलाएं और हमारी बहनों की मांग को खत्म कर दिया है, लेकिन मैं इनकी आदर करूंगा। और वहीं पर उन्होंने आदर पूर्वक आपको कब्र का निर्माण किया और आज भी वह कब्र है जो धीरे धीरे जो है वह जो है सो आपको काफी दरगाह के रूप में जाने लगा है। हिंदू और मुस्लिम और अन्य धर्मावलंबी भी आकर के यहाँ पर दुआएं मांगते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी चीज है जहाँ पर सुहेलदेव ने ये स्थान पर उन्होंने कब्र बनवाई और बाद में दरगाह, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आने जाने लगे तो दरगाह बनी। उसकी भी मैं आगे कहानी बता रहा हूँ। और इन्होंने कहा कि ठीक है कि ये हमारे दुश्मन थे, हमारे देश को आक्रमण किए, बहुत लोगों को मारे काटे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वह कर्तव्य हम पूरा करेंगे। और वह जो है अपने गुरु जो इनके गुरु थे ऋषि बलार्क थे, उन्हीं के आपको जहाँ पर इनका बलार्क का आश्रम था उसी बगल में उन्होंने इनको भी आपको कब्र में दफनाया गया और आज बहुत बड़े दरगाह के रूप में जाने जाते हैं। मैं एक बात और आपको बतलाना चाह रहा हूँ, यह जो दरगाह है बहुत फेमस हो गया है। दक्षिण पंथ से प्रभावित एक रिसर्च पेपर आया, द फॉरगेटन बैटल ऑफ बहराइच, में दावा किया गया सुहेलदेव ने या वह जो है सो अपने से या तीर से मारा होगा। लेकिन मैं ये बात जान रहा हूं कि यह बात प्रमाणित है कि सुहेलदेव के तीर से नहीं, क्योंकि वह भाला चलाने में मशगूल थे। उन्होंने आदेश दिया और तीर से उनके गले में आकर के दूसरे सैनिक ने मारा और गले में आकर के वह तीर फंसा और वह गिर गए और मर गया। वहीं पर है बगल में सूरज कुंड के झील के पास महुए के पेड़ के नीचे आज भी उनकी कब्र है। 1034 ईस्वी में आपको बता रहे हैं कि 1034 ईस्वी में इनकी मौत हो जाने के बाद यहाँ के लोग जो हैं आने जाने लगे और कब्र जो है सो फेमस होते जा रहा था। और 1250 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने इस कब्र पर मजार बनवा दिया। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो हैं सो अफ्रीकी यात्री हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अफ्रीकी यात्री हैं इब्न बतूता, या अफ्रीकी यात्री हैं इब्न बतूता। और वह जो हैं सो यहाँ पर भी आए थे माथा टेकने के लिए। फिरोज शाह तुगलक भी इस दरगाह पर आए थे और वह जो हैं सो इसके दरगाह को और भी फेमस कर दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ
कि भाई कई इतिहासकारों ने जबकि मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको दिया है, उस लिस्ट के आधार पर इनकी जाति पर भी कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि यह जो है जितने भी इतिहासकार हैं वह राजभर और भर जाति पर ज़्यादा जोर देते हैं। मैं यह बात बताना चाहता हूं कि राजभर जो है पर ज़्यादा जोर देते हैं। मीरात ए मसूदी के मुताबिक सुहेलदेव भर थारू समुदाय से आते हैं। एक बात जरूर थे कि यह बहुत बड़े राजा नहीं थे, छोटे मोटे राजा थे, लेकिन यह जो थे सौम्य थे, वीर थे। आज भी राजभर और भर जाति के जो लोग होते हैं बड़े ही शांत होते हैं, विचारवान होते हैं, और यह जो है वीरता तो इनमें कूट कूट के भरी है, इनके रगों में आन बान शान भरी हुई है। और यह लेकिन यह जो है बहुत ही सौम्य दिखते हैं। तो इससे लगता है कि यह भर जाति के राजभर थे। मीन्स राजा के भार का दायित्व तो इन्होंने ढोया था, यह बात आप समझ रहे हैं। क्योंकि यह बहुत बड़े राजा नहीं थे, सभी बड़े बड़े राजा तो हार रहे थे, और इन्होंने और कई ने संगठन भी बनाए, वो भी फेल्योर हो रहा था। यह जो थे राजा के भार को इन्होंने ढोया और अपने ऊपर यह लिया कि मैं इसमें विजय श्री करूंगा। 1 लाख की सेना को इन्होंने डट के मुकाबला किया, और डट के मुकाबला ही नहीं किया बल्कि उनको हराया और वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। तो इसका मतलब है राज का भार, तो राजभर जो शब्द है, शब्द का अगर अन्वेषण और हम उसका पूरा अनुसंधान करेंगे तो उससे भी लगता है कि राजभर जाति जो है सो इनसे काफी जुड़ाव है। और ऐसे कई लेखकों ने भी भरू जो राजपूत है, और यह जो है नेपाल के तरफ के नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं मरु, जहां पर मरुभूमि, जहां पर आपको डिजर्ट है, मीन्स बालू ही बालू है, गर्मी है। और यह भरू जो है, भर जो है मीन्स यह दलदली पानी से का क्षेत्र है। जैसे कि हम लोग भी हम लोगों का तो बिहार में जो क्षेत्र है नेपाल से सटे हुए हम लोगों का गांव है, तो वहां पर पानी की दिक्कत नहीं है। इसलिए यह सही बात है कि यह भर या भरू शब्द भी यह डिनोट करता है कि इनकी जाति जो थी आपको भर थी, भरू थी, राजभर थी। लेकिन कुछ इतिहासकार इनको राजपूत भी कहते हैं। लेकिन इनका जो जितने भी अभी हमने जितने भी शोध किया है उसमें राजभर और भर जाति पर ज्यादा लोगों का मंतव्य आता है, एक मत आता है। और इनके शब्दों का अन्वेषण करने से ये भी पता चलता है कि यह जरूर ही भर या राजभर जाति से जुड़े हुए थे। मैं आपको बता दे रहा हूं कि सुहेलदेव से संबंधित 1950 में जो हमने बताया गुरु सहाय दीक्षित द्विदिन की एक कविता सुहेल भवानी से, इनमें उन्होंने जैन राजा कहा, लेकिन यह बहुत यथार्थ से दूर दिखता है। फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन के लेखक समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्रीनारायण का कहना है कि यह भर समुदाय का था। यह मैंने आपको कई बार बताया है कि भर समुदाय और राजभर जो है एक ही हैं, और यह जो है इससे जुड़े हुए हैं। राजभर और पारसी दोनों जो समुदाय के लोग हैं इसको नायक मानते हैं। इससे भी लगता है कि यह जो है उनके आपके आदि पुरुष के रूप में लोग जानते हैं, इसलिए यह निश्चित ही यह भर और राजभर जाति के हैं।
मीरात मसूदी के बाद के लेखों ने सुहेलदेव को भर, राजभर, बैस राजपूत, भारसिव और भीड़ नागवंशी, फिर नागवंशी क्षत्रिय तक बताया है। लेकिन इसमें हर लोग यह बात पर जोर दे रहा है कि भर और राजभर से ये ज्यादा संबंधित है। आइए मैं इनके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर दे रहा हूँ। देवकी प्रसाद की किताब राजा सुहेलदेव भी एक किताब है जिसके बारे में मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने भूरायचा भर राइच और भराइच से बहराइच बन गया। उन्होंने कहा था में से यहाँ भी भर से संबंधित बातें आ जाती है। प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव के ग्रंथ बहराइच जनपद का खोजपूर्ण इतिहास के पृष्ठ संख्या 61-62 पर अंकित है। इस जिले के स्थानीय रीति रिवाजों में भी मैं आपको बता सुहेलदेव पाए जाते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक में भी भरों का भारसी वंश का क्षत्रिय माना गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भर वंश के माना गया, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 329 में लिखा गया है। तो इससे मैं बार बार कह रहा हूं कि यह जो है भर या आपको यह जो है भर जाति से ज्यादा है। राजभर भी आप कह सकते हैं, राजभर से भी यह है, आपको ध्यान रखेंगे। भर और राजभर जाति के से यह ज्यादा अधिक प्रामाणिक रूप से जाने जाते हैं। आइए इनके सम्मान में आपको मैंने यहाँ दिखाया सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस आनंद विहार और गाजीपुर में चला है। और उस 2016 में रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी थे जो दिल्ली से गाजीपुर तक या हफ्ते में 3 दिन चलाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन त्योहार को मद्देनजर रखते इसको हफ्ते में 4 दिन चलाने का निर्णय लिया गया। इन पर डाक टिकट आप देख रहे हैं, यह डाक टिकट है, यह भी चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति का अनावरण हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उस समय वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें एक महान शासक तथा वीर योद्धा बताया है। तो मैं आज इतना ही आपको बतलाने जा रहा हूं कि यह जो थे यह हमारे परंपरा और आपको के संरक्षक ही नहीं, या ऐसे राजा थे जो हमारी गर्व और आपको अस्मिता को बचाए रखा, हमारी संस्कृति को बचाए रखा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।